गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योगी इनाया को किस करने के लिए जाता है तो इनाया भी कोऑपरेट करती है। आगे योगी इनाया को किस नहीं करता, उल्टा उसका मजाक उड़ाता है। जैसे इनाया ने योगी का उड़ाया था तो इनाया को बहुत गुस्सा आता है योगी पर, और वो कहती है इसी वजह से कोई भी इंसान तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, लाइफ में दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो योगी को इनाया की बात सुनकर बुरा लगता है और वो कहता है मैं सच में तुम्हें किस करना चाहता था, मेरी फीलिंग्स झूठी नहीं थी। और योगी इनाया को जबरदस्ती किस कर लेता है तो इनाया उसे अपने आप से दूर धकेलती है और कहती है तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है, तुमने अभी अभी क्या किया? तो योगी कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी फीलिंग्स झूठी नहीं है, मुझे तुम्हें किस करने का मन किया इसलिए मैंने कर लिया और मैं ये बात एडमिट करता हूँ। आगे वो दोनों ऑकवर्ड फील करने लगते हैं तो योगी कहता है मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम इसी रूम में रहो। और योगी बाहर जाकर अपने आप से पूछता है कि आखिरकार अभी अभी उसने क्या किया, उसके दिल में क्या चल रहा है। और इधर इनाया भी सोच में पड़ जाती है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। आगे वहाँ पर बहुत तेज की बारिश होने लगती है तो इनाया योगी के लिए कार्टून लेकर जाती है ताकि उसे ठंड ना लगे। तो योगी कहता है मैंने अभी अभी तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने मुझे इतनी जल्दी माफ कर दिया, तुम्हें लोगों को इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहिए, तुम्हारी इसी अच्छाई का लोग दोबारा फायदा उठाएंगे और तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इनाया कहती है मैंने तुम्हें माफ नहीं किया, बस मैं इंसानियत दिखा रही हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आइंदा तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो योगी इनाया से कान पकड़कर माफी मांगता है तो इनाया उसे माफ कर देती है। आगे इनाया कहती है बारिश खत्म हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। तो योगी कहता है क्या तुम भूल गई, तुम्हें हम लोगों के लिए खाना बनाना है, तुम इतनी जल्दी घर कैसे जा सकती हो? तो इनाया कहती है सामान लाऊंगी तब ना खाना बनाऊंगी, मैं सामान लेने जा रही हूँ। आगे इनाया घर पहुँचती है तो अंकल और चांसुक इनाया को पूरी रात बाहर रहता देख पूरी तरह हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम पूरी रात बाहर थी और कहाँ पर थी? तो इनाया कहती है कल रात बहुत आंधी और बारिश हो रही थी इसलिए मैं योगी के साथ रुक गई। तो चांसुक इनाया को टीज करने लगती है कि कल पूरी रात वो दोनों साथ थे तो उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं? तो इनाया कहती है दीदी बकवास करना बंद करो, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रीना की माँ परेशान होती है तो हुआन कहता है आप इतनी परेशान क्यों हैं, खाना क्यों नहीं खा रही? तो रीना की माँ कहती है मेरे पति ऐसी हालत में अपने बेटे से मिलने गए हैं और उनके बेटे को तो उनकी जरा सी भी परवाह नहीं है, काश अगर मुझे भी बेटा होता तो मेरे पति आज मेरे पास होते। वैसे हुआन तुम भी एक बेटा कर लो, तुम्हें पता है ना खानदान का वंश सिर्फ बेटा ही आगे बढ़ाता है। तो हुआन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए मिसू ही काफी है और हम लोग मिसू के साथ बहुत खुश हैं। कि तभी वहाँ पर रीना भी डिनर करने के लिए आ जाती है तो हुआन रीना को कहता है कल रात तुमने बहुत ड्रिंक की है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई है इसलिए कम पिया करो। तो रीना कहती है तुम्हें कब से मेरी परवाह होने लगी कि मैं शराब पीऊं या पानी? तो हुआन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे योगी के पापा योगी से मिलने के लिए योगी के घर आ रहे होते हैं बोट के जरिए, तो उस बोट पर इनाया भी होती है। आगे योगी के पापा योगी से मिलने आते हैं तो योगी कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपको यहाँ पर किसने बुलाया? तो योगी के पापा कहते हैं मैंने जेनी को तुमसे दूर होने के लिए जरूर कहा था, लेकिन मैंने उसे मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा, इसके मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी बात समझो। तो योगी कहता है आपकी वजह से मेरी लाइफ हेल बन गई है और आप ही की वजह से मैं इस दर्द से गुजर रहा हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद की जान नहीं लूंगा, आपने जो मुझे दर्द दिया है मैं उसी दर्द के सहारे अपनी पूरी लाइफ काटूंगा। और योगी अपने पापा से अच्छे से बात नहीं करता और उनसे बहस करके वहाँ से चला जाता है। तो योगी के पापा को योगी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं तुम्हें अपनी बाप की कोई परवाह नहीं है, तुम्हारा बाप मर रहा है। और योगी के पापा सैड होकर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में वो गिरने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर इनाया आ जाती है उन्हें संभालने के लिए। तो योगी के पापा कहते हैं तुम कौन हो? तो इनाया कहती है मैं यहाँ पर काम करती हूँ और मजदूरों के लिए खाना बनाती हूँ। कि तभी वहाँ पर योगी के पापा का सेक्रेटरी आ जाता है और वो उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो सेक्रेटरी वापस इनाया के पास आता है और उसे एक फोन देता है योगी को देने के लिए। तो इनाया उस फोन को लेकर योगी के पास जाती है और उसे दे देती है। तो योगी कहता है तुमने हमारी बातें सुनी? तो इनाया कहती है मैं सुनना तो नहीं चाहती थी पर मैं उधर से गुजर रही थी और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें अपने पापा को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था।
हमें पता है पेरेंट्स से कभी कभार गलती हो जाती है, जिस वजह से हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम ये बात नहीं भूल सकते कि हमें दुनिया में लाने वाले वही पेरेंट्स हैं, हमें उनकी इज्जत करना चाहिए। तो योगी कहता है जब तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है तो इस बारे में मत बोलो। तो इनाया कहती है हाँ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे लोगों से नफरत करती हूँ जो अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं तुम्हें एक अच्छा आदमी समझती थी लेकिन तुम एक बुरे आदमी हो। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे योगी के पापा अंकल से मिलने जाते हैं और उन्हें थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने योगी का इतने अच्छे से ख्याल रखा जब वो बुरे वक्त से गुजर रहा था। और योगी के पापा अंकल से एक हेल्प भी मांगते हैं कि वो योगी और उनकी सुलह करवा दे। तो अंकल कहते हैं योगी अभी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है, उसने अपने आप को खो दिया है, इसलिए वो यहाँ पर आया है अपने आप को ढूंढने के लिए। और जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आप उससे दूर रहिए, वो जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। आगे इनाया योगी से बात नहीं करती और उसे इग्नोर करती है। तो योगी को बहुत ही बुरा लगता है कि इनाया उससे बात नहीं कर रही। तो योगी नए नए तरीके से इनाया से बात करने की कोशिश करता है पर इनाया उसे इग्नोर करती है। आगे योगी शर्टलेस होकर बाहर देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर इनाया आती है। तो योगी कहता है मैं बहुत सेक्सी लग रहा हूँ ना। तो इनाया कहती है तुम सूखी हड्डी लग रहे हो जिसे खाने की जरूरत है। तो योगी कहता है फिर से खाना, मुझे नहीं खाना। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे योगी को इनाया की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती और वो कहता है मुझसे फिर से बट्टी कर लो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम मुझसे बात नहीं करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरा दिन भी अच्छा नहीं गुजरता। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी और मुझे तंग नहीं करोगी तो मैं बोरियत के मारे ही मर जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझसे बट्टी कर लो। तो इनाया को भी योगी पर तरस आ जाता है और वो उससे बट्टी कर लेती है। आगे वो दोनों एक गेम खेलने के लिए जाते हैं। तो इनाया अपनी सारी एनर्जी लगाकर पंच करती है तो उसका स्कोर हाई आता है और उसके बाद इनाया योगी को पंच लगाने को कहती है पर योगी लगाने से मना कर देता है। तो इनाया को योगी पर बहुत गुस्सा आता है और वो योगी को मारने लगता है। आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा झगड़ा भी देखने को मिलेगा। इधर अंकल और चांसुक भी बाजार में होते हैं और वो योगी और इनाया को एक साथ देख लेते हैं। तो चांसुक कहती है इन दोनों को देखकर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। तो अंकल कहते हैं बकवास करना बंद करो, इन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और ध्यान रखना कि ये अफवाह तुम पूरे मोहल्ले में मत फैला देना, समझी। और अंकल ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो चांसुक कहती है मैं अफवाह कब फैलाती हूँ, तुम ये सब क्या बोल रहे हो। अगले दिन अंकल योगी को अपने साथ सोना लेकर जाते हैं और अंकल योगी को कहते हैं तुमने अभी अभी जेनी को खोया है और तुम बहुत ही इमोशनल हो और तुम्हें अभी किसी के कंधे की सहारे की जरूरत है, इसलिए तुम इनाया के साथ इतना घुल मिल रहे हो। लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम इनाया से प्यार नहीं करते, इसलिए तुम्हें इनाया के इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए। इनाया पहले ही प्यार की वजह से एक ऐसी लाइफ जी रही है जो वो डिजर्व नहीं करती थी और उसे इस दुख से उभरने में बहुत साल लग गए और मैं नहीं चाहता कि इनाया फिर से उसी दुख से गुजरे जिस दुख से वो पहले गुजर चुकी है, इसलिए मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके जख्मों को दोबारा नहीं खुरेदोगे। और अंकल ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चांसुक इनाया को कहती है योगी बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, उसे योगी को पटाकर उसके साथ घर बसाना चाहिए। तो इनाया कहती है आप क्या बकवास कर रही हैं, मुझे इन समय कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे इनाया को योगी को लेकर एक कॉल आती है और वो बताते हैं कि योगी के पापा अचानक बेहोश हो गए हैं और उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो इनाया ये बात जाकर योगी को बताती है तो योगी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। आगे इनाया योगी को खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल ले जाने लगती है तो योगी बहुत ही सैड होता है। तो इनाया योगी को चेयरअप करने की कोशिश करती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा ठीक होंगे, उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं हुई होगी और इस बार तुम जब अपने पापा से मिलो तो उनसे अच्छे से बात करना। तो योगी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सारी फैमिली एक जैसी होती है, तुम्हारे पापा जैसे हैं वैसे मेरे पापा नहीं हैं। तो इनाया कहती है मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। तो योगी कहता है तुम मुझसे माफी मांग रही हो, इसका मतलब मेरे पापा की तबीयत सच में ज्यादा खराब है। आगे इनाया योगी को हॉस्पिटल छोड़ती है और इनाया योगी के लिए खुद ही दरवाजा खोलने जाती है। तो योगी कहता है तुम ये क्या कर रही हो, ये काम तो लड़कों का होता है ना कि लड़कियों का। आगे इनाया योगी को कहती है जब तुम अपने पापा से मिलो तो स्माइल के साथ मिलना, समझे। और इनाया योगी को हॉस्पिटल भेज देती है। इधर रीना की माँ योगी और इनाया को एक साथ देख लेती है। आगे योगी अपने पापा से मिलने के लिए जाता है पर रीना की माँ योगी को उसके पापा से मिलने नहीं देती और उसे ये झूठ बताती है कि उसके पापा की तबीयत ज्यादा खराब नहीं हुई है, बस उन्हें फीवर हो गया था जिस वजह से वो बेहोश हो गए हैं, इसलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और रीना की माँ योगी को कुछ पैसे देती है खर्च करने के लिए और रीना की माँ ये भी कहती है जब ये पैसे खत्म हो जाए तो मुझसे मांगने के लिए आ जाना। तो योगी
कहता है ये पैसे आप खुद रख लीजिए और इन पैसों से अपने फेस की सर्जरी करवा लीजिएगा क्योंकि आप काफी बूढ़ी हो गई हैं। और योगी अपने पापा से मिले बिना वहाँ से चला जाता है। आगे इनाया योगी को इतनी जल्दी वापस आता हुआ देखकर हैरान होती है और वो सोचती है क्या योगी इतनी जल्दी ही अपने पापा से मिलकर आ गया। आगे योगी गाड़ी में सैड बैठा हुआ होता है तो इनाया को योगी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। तो इनाया योगी को चेयरअप करने के लिए नए नए ट्रिक अपनाती है और उसके सामने जोक भी मारती है जिससे योगी को हंसी आ जाती है और फाइनली योगी के चेहरे पर इनाया की वजह से हंसी आती है। इधर हुआन भी उसी रास्ते से हॉस्पिटल जा रहा होता है पर हुआन इनाया को नहीं देखता और ना ही इनाया हुआन को देखती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे हुआन हॉस्पिटल जाता है और पापा का हालचाल पूछता है और उसके बाद वहाँ सोफे पर बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर रीना आती है और हुआन के क्लोज जाने की कोशिश करती है। तो हुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे दूर भागता है। तो रीना को बहुत ही गुस्सा आता है और वो हुआन पर चिल्लाने लगती है। तो हुआन कहता है ये हॉस्पिटल है और रीना को रूम से बाहर लेकर आता है। तो रीना कहती है तुम्हें याद भी है कि तुमने मुझे कब छुआ था? जब भी मैं तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करती हूँ तुम हमेशा मुझे दूर धकेलते रहते हो। तो हुआन कुछ भी नहीं कहता और इसी बात को लेकर रीना और हुआन में लड़ाई हो जाती है और रीना मुंह फुलाकर ड्रिंक करने के लिए बाहर चली जाती है कि तभी वहाँ पर ड्राइवर किम आता है और वो कहता है मैं अपनी बीवी से झूठ बोलकर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। क्या हुआ फिर से तुम दोनों में लड़ाई हो गई? तो रीना कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ पर वो मुझे सिर्फ इग्नोर करता है। हमें यहाँ फाइनली पता चलता है कि इन दोनों का सच में चक्कर चल रहा है और ये दोनों सबसे छुप छुपा कर मिलते हैं और बाहर जाकर मजे करते हैं। आगे इनाया और योगी घर आते हैं तो योगी इनाया को कहता है किसी को बिना किसी कारण के पसंद करना आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इनाया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तो योगी कहता है फ्यूचर में मेरे साथ इतनी अच्छी तरह पेश मत आना। तो इनाया ये सुनकर योगी को ही देखने लगती है। तो योगी कहता है आज के लिए थैंक्स, तुम घर के अंदर जाओ, मुझे कुछ ताजी हवा खाना है। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन योगी और इनाया अपना अपना काम करते हैं। तो इनाया अपना काम करके घर देखने के लिए आती है और वो चोरी छुपे घर को देख रही होती है कि तभी वहाँ पर योगी आ जाता है। तो इनाया योगी को देखकर पूरी तरह डर जाती है और कहती है तुम्हारा यही काम है लोगों को डराना? तो योगी कहता है तुम चोरी छुपे क्या देख रही थी, चलो मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। और योगी इनाया को घर के अंदर लेकर जाता है और कहता है अगर ये घर तुम्हारा होता तो तुम इस कमरे में क्या क्या लगाना चाहती? तो इनाया बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तो योगी कहता है कम से कम जवाब तो देकर जाओ। तो इनाया कहती है अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो तुम मेरा सिर्फ मजाक ही बनाओगे। तो योगी कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा, वैसे मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है और अब मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी चिकन डिलीवरी करूँगा, मुझे काम पर रख लो। तो इनाया इस बात पर हंसने लगती है और जाते टाइम कहती है इस कमरे में एक बड़ा सा आईना लगाना जिससे अपनी शक्ल देख सको ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम कितने बुरे इंसान हो। और इनाया योगी को टिस करके वहाँ से चली जाती है। तो योगी इनाया की बातों पर हंसने लगता है और कहता है जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो मैं बेवजह हंसने लगता हूँ, पता नहीं आखिरकार तुमसे मेरा क्या रिश्ता है। आगे हुआन की फैमिली एक मीटिंग की वजह से उसी गाँव में रहने के लिए आते हैं जिस गाँव में इनाया रहती है। तो वो लोग कार से उस गाँव में जा रहे होते हैं। तो कार में सैलो म्यूजिक चल रहा होता है। तो मीहू को वो गाना बहुत ही पसंद आता है और वो अपनी माँ को कहती है मैं सैलो म्यूजिक सीखना चाहती हूँ। तो रीना जैसे ही सैलो का नाम सुनती है तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो कहती है तुम ये नहीं सीख सकती और ना ही तुम ये कभी सीखोगी। तो मीसू रीना से पूछने लगती है कि आखिरकार वो ये म्यूजिक क्यों नहीं सीख सकती। तो रीना उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती। तो हुआन अपनी बेटी को शांत करने के लिए कहता है क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो और सैलो तुमसे बहुत बड़ा, इसलिए तुम अभी नहीं सीख सकती। आगे हुआन एक मीटिंग की वजह से रास्ते में ही उतर जाता है और वो लोग सीधा घर जाते हैं। तो मीसू को घर के अंदर एक पपी मिलता है और वो उसके साथ खेलने लगती है पर रीना उसे उसके साथ नहीं खेलने देती क्योंकि वो बहुत गंदा होता है। और रीना अपने नौकर को कहती है कि वो उस पपी को चेन में बांध दे। तो मीसू को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। आगे वो लोग घर के अंदर जाते हैं और टीवी देखने लगते हैं। तो रीना अपनी नौकर को कहती है चिकन ऑर्डर करने के लिए क्योंकि उसकी बेटी को चिकन बहुत पसंद है। और ये कहकर रीना टीवी देखने लगती है। तो रीना को टीवी देखते देखते नींद आ जाती है पर मीसू को नहीं आती। तो मीसू अपनी माँ से पूछती है माँ क्या मैं बाहर जाकर खेलूं? तो रीना कहती है हाँ जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। आगे मीसू उस पपी के साथ खेलने लगती है और उस पपी के साथ खेलते खेलते वो घर से बहुत दूर आ जाती है। तो बेचारी मीसू को समझ में नहीं आता कि उसका घर किधर है और वो बीच रोड पर ही बैठकर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर इनाया आती है क्योंकि जिस चिकन शॉप से उन लोगों ने चिकन ऑर्डर किया हुआ होता है वो शॉप किसी और का नहीं बल्कि इनाया का होता है। तो इनाया मीसू के पास जाती है और उसकी प्रॉब्लम पूछती है। तो मीसू से पूरी बात
बता देती है। तो इनाया कहती है तुम अपनी मम्मी को कॉल कर लो और उनसे उनका एड्रेस पूछ लो, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूंगी। तो मीसू रीना को कॉल करती है तो रीना इनाया को घर का एड्रेस बता देती है। तो इनाया मीसू को अपने साथ उसके घर लेकर जाती है। आगे इनाया को जैसे ही पता चलता है कि मीसू हुआन और रीना की बेटी है, उसके दिल के तो 100 टुकड़े ही हो जाते हैं और वो ये सब देख नहीं पाती कि तभी वहाँ पर रीना आती है उससे मिलने के लिए। तो इनाया को समझ में नहीं आता कि वो वहाँ से कैसे भागे कि तभी उधर से रीना की नौकरानी रीना को कहती है कि हुआन सर का कॉल आया है। तो रीना हुआन सर से बात करने के लिए चली जाती है और इसी तरह इनाया और रीना एक दूसरे से नहीं मिलते और इनाया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हुआन योगी को कॉल करता है और उससे पूछता है तुम आ रहे हो ना? तो योगी कहता है मैं रास्ते में हूँ। तो हुआन कहता है रास्ता ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो योगी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ इनाया अपनी हालत पर खूब रोती है और उसके बाद अपने आप को संभाल कर वहाँ से जाने लगती है कि तभी उधर से हुआन भी आ रहा होता है। तो इनाया हुआन को देख लेती है पर हुआन इनाया को नहीं देख पाता क्योंकि इनाया अपने आप को छुपा लेती है। दूसरी तरफ से योगी भी आ रहा होता है और वो इनाया को देख लेता है और यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।